सीताराम सीताराम सीताराम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज की कहानी का प्रसंग महाभारत से ही है। ये कहानी अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की है। श्रृंगी ऋषि के श्राप से राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया। जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनते हुए 6 दिन बीत गए और तब भी उनका शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ, तब शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और वर्षा होने लगी। राजा किसी प्रकार उस जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ ही दूरी पर उसे एक बहेलिये की झोपड़ी दिखी। वो बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्याग करने का स्थान बना रखा था। वो अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उस झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। वह झोपड़ी बड़ी गंदी और दुर्गंध युक्त थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन फिर सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से ही अपनी झोपड़ी में रात ठहरने देने के लिए प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर यहाँ आ भटकते हैं, मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन फिर वे इसी झोपड़ी में रहने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए अब मैं किसी को यहाँ ठहरने नहीं देता। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसे तो सिर्फ एक रात काटनी है। बहेलिये ने किसी तरह राजा को वहां ठहरने की अनुमति दी। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोते हुए झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसे बस गई कि सुबह जब वो उठा तो वो दुर्गंध ही उसे सबसे परम प्रिय लगने लगा। राजा अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं निवास करने की बात सोचने लगा और बहेलिये से वहां ठहरने देने की प्रार्थना करने लगा। दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, क्या किसी राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवन, वह राजा कौन था? मुझे तो वह बड़ा मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से अधिक रहना चाहता है। श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, वह बड़े भारी मूर्ख आप स्वयं हैं, जो इस देह को छोड़ने में इतना मोह कर रहे हैं। हे राघव, तुम्हारा ये देह भी तुम्हें केवल सत्कर्मों के लिए मिला है, इसलिए इस देह से मोह उचित नहीं। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा इस देह से मोह केवल ईश्वर के नाम जप से छूटेगा, इसलिए तुम ईश्वर का नित्य नाम जप करो। जब लग आश शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया तन तजे चौड़े रहा बजाए। सीताराम सीताराम सीताराम।